कराया गया। विशेष अनुष्ठान यहां पर रखा गया जहां पंचगव्य से तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया गया है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और शुद्धिकरण के बाद की जो प्रक्रिया है ये तमाम लोग अपनाते हुए नजर आए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से प्रसाद में मछली का तेल या फिर बीफ मिलाने का जिक्र किया गया था तो उसके बाद शुद्धिकरण अनिवार्य हो जाता था। और ऐसे में भगवान से क्षमा याचना भी लोगों के जरिए की जा रही थी कि वो उनको माफ कर दे कि गलती से इस तरह की चीजें हो गई होंगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन शुद्धिकरण का जो अनुष्ठान था, जो यज्ञ था, वो आज मंदिर में देखने को मिला। वहीं तिरुपति प्रसाद में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, जहां आंध्र प्रदेश सरकार का भी अब बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जहां तिरुपति लड्डू मामले की अब एसआईटी की जो टीम है वो जांच पड़ताल करेगी। यानी कि इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है उसकी जिम्मेदारी एसआईटी टीम को सौंप दी गई। मंदिरों के लिए अब जल्द ही एसओपी जारी करेगी नायडू सरकार। बढ़ते विवाद के बीच सीएम नायडू का ये बहुत बड़ा ऐलान, जहां आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में अब विशेष तौर पर साफ सफाई होगी। इसके साथ ही बाकायदा एक एसओपी गाइडलाइन जारी की जाएगी ताकि आने वाले समय में कभी भी इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की चीजों का पुनरावृत्ति न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर वो जो कि विश्वव्यापी है, जहां से दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहां मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और उसके बाद अगर उन श्रद्धालुओं को ये पता चले कि प्रसादम में किसी तरह की मिलावट हो रही है तो सोचिए जरा उनके मन में, उनकी आस्था को किस तरह से एक भारी चोट यहां पर पहुंचेंगी। हालांकि ये भारी आस्था को चोट किसने पहुंचाई ये अब जांच का विषय है और इसी को लेकर एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन फिलहाल इंतजार ये कि जो आरोप नायडू सरकार अभी फिलहाल जगन मोहन रेड्डी सरकार यानी कि कांग्रेस के शासन वाली सरकार पर लगा रही है, क्या एसआईटी जांच में उस तरह का कोई भी सबूत, साक्ष्य सामने आ पाता है या नहीं आ पाता, उसका भी इंतजार है। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान कई दिग्गजों का यह कहना कि बेबुनियाद बातें हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। समीक्षा, पूरे मामले पर क्या अपडेट, क्योंकि पहले यहां पर शुद्धिकरण किया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि एसआईटी के हाथों ये पूरी जांच पड़ताल सौंपी जाएगी। जब से ये विवाद तूल पकड़ा है कि जब तिरुपति के प्रसाद में पशु की चर्बी मिली है, उसके बाद से ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार जगन मोहन रेड्डी सरकार पर हमलावर हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब रेड्डी सरकार थी आंध्रा में तब खराब गुणवत्ता के घी का इस्तेमाल किया जाता था और थोक में ऐसे ही कहीं से भी सामान मंगवा लिया जाता था और अब तक वो चीज में बदलाव नहीं हुआ है। प्रसाद बनाने के लिए जो भी सामग्री चीप आती थी वो अभी तक निम्न गुणवत्ता की आ रही है और इसको लेकर के अब एसओपी गठित कर दी है और चंद्रबाबू नायडू सरकार इस पर काफी सख्त रुख अपना रही है। पूरी जांच पड़ताल की है, उसके बाद इस बात की पुष्टि भी हुई है कि जो लड्डू है उसमें चर्बी पाई गई है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी की तत्कालीन सरकार का जिक्र किया जाए, जब इस पूरे मामले को उठाना चाहिए था या उठना चाहिए था, उनके तमाम दिग्गजों का कोई रिएक्शन विशेष तौर पर इस पूरे मामले पर? देखिए, जगन मोहन रेड्डी सरकार के अगर हम रिएक्शन की बात करें तो उन्होंने ये बात कही थी कि ठोस सबूत मिले। ठीक है समीक्षा, लौटूंगी मैं आपके पास। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास होती है, जहां पर देवस्थानम का प्रायश्चित के लिए ये विशेष अनुष्ठान कराया गया। साथ ही तिरुपति लड्डू विवाद मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। सबसे पहले एसआईटी का गठन होगा, जहां करोड़ों भक्तों को कष्ट पहुंचा, किसने धर्म भ्रष्ट किया, ये सवाल लगातार बना हुआ है। समीक्षा, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर एक एसओपी, एक गाइडलाइन मंदिर समिति के जरिए जारी की जाएगी, क्या कुछ खास रहने वाला है उस एसओपी में? समीक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? समीक्षा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चूंकि देखिए अब कहा यह जा रहा है इस पूरे मामले पर अब एसओपी भी जारी की जाएगी जल्दी, तो एसओपी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, एसओपी जारी की जाएगी, टीमों का गठन कर दिया गया है और आगे जो जांच पड़ताल है और जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसको इस वक्त चंद्रबाबू नायडू सरकार किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच पड़ताल गहनता से चल रही है कि सामान कहां से आया, उसके बाद वो पूरा जो प्रसाद बनाया जाता है वो आखिर किस तरह से बनाया गया और कौन कौन उस समय शामिल थे, इसको लेकर के पूरी एसओपी गठित कर दी गई है। और समीक्षा, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर अब जैसे यहाँ पर मामला सामने आया है उसके बाद से आस्था को लेकर चोट किसने पहुंचाई, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में पुनरावृत्ति न हो पाए इस तरह के मामलों की? देखिए, नायडू सरकार जो है इस मामले पर काफी सख्त नजर आ रही है और अब जो सामान मंगाया जाता है प्रसाद बनाने के लिए वो कहां से आता है, कौन कौन उनके डीलर्स हैं और कितनी लेयर्स में होकर के प्रसाद बनता है, उस सब पर नजर बनाई रखी जाएगी। इसको लेकर के टीमों का गठन कर दिया गया है और एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो स्पेशली प्रसाद का जो निर्माण होता है उस पर ही नजर रखेगी और साथ ही साथ गुणवत्ता की भी जांच करेगी। और समीक्षा, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए जो फूड सिक्योरिटी टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की लैब में टेस्टिंग करा रही है। लैब में टेस्टिंग के दौरान क्या कुछ अब तक सामने आ चुका है? देखिए, लैब टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये बात प्रमाणित तो हो चुकी है कि वो जो प्रसाद था उसमें चर्बी मिलाई गई थी और अभी जांच का दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके आगे यही है कि आखिर प्रसाद में वो भी इतना शुद्धि के साथ में, इतना आस्था के साथ में जब प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें ये चर्बी आई बिल्कुल। अब इस पूरे मामले पर समीक्षा नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। अब बात अगली बड़ी खबर की, जो कि राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया। घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट का भोग ही इस बीच अब भगवान के समक्ष रख सकेंगे या भगवान को लगा सकेंगे। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने इस दौरान निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां खरीदा गया प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में यह पूरा मामला सामने आया, कहीं वो और भी राज्यों के मंदिरों से इस तरह की चीजें सामने ना आने पाए। इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर मनकामेश्वर मंदिर में भारी प्रसाद को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को लगातार समझाया जा रहा है कि वो अपने घर से बना हलवा या फिर ड्राई फ्रूट्स ही लेकर आएं जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इसके खिलाफ है, हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकती है। मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। और यहाँ पे आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, तो हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए सारे जत्न प्रयास करता है कि हाँ उसकी अपनी एक इच्छाएं जुड़ी होती हैं, कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती हैं कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाएं, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाएं भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेके आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूँकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारे दादी नानी या माँ निकालती है, उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे